हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो विषय लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं, ये फिर कंजंक्शन के बारे में या युति के बारे में बात करूंगा, लेकिन इसे समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जो एक ही राशि में पैदा हुए हैं, चाहे वो मेष राशि हो, मिथुन हो, तुला हो या धनु राशि हो, उन तीनों में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आता है, भिन्नता नज़र आती है, उनका व्यवहार अलग होता है, उनकी जिंदगी अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? इसी को समझाने के लिए मैंने आज का टॉपिक कंजंक्शन के साथ में एक और चीज जोड़ी है जिसे कहते हैं नक्षत्र। अगर आपको किसी के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको और उतरना पड़ेगा उस गहराई में जहां पर आपको युति तो है, लेकिन यह भी देखना बहुत आवश्यक है कि नक्षत्र उस पर क्या प्रभाव डाल सकता है। इसी चीज को समझाने के लिए, इसी विषय को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं जो मैंने यहां पर इस बोर्ड पे रखा है। आप देख सकते हैं यहां पे मेष राशि है। मेष राशि में मैंने दो ग्रहों को, मंगल और शुक्र को यहां पे रखा है। आपको पता है मेष राशि तीन भाग में, उसमें तीन नक्षत्र आते हैं। पहला है अश्विनी, फिर है भरणी और फिर है कृतिका। अश्विनी नक्षत्र के जो मालिक बोलूंगा केतु हैं, लॉर्ड केतु हैं। भरणी के शुक्र हैं और कृतिका के सूर्य है। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे हर साइन 30 डिग्रीज का होता है, यहां से लेकर के यहां तक। अब यहां पर 15 डिग्री पे और से 13 डिग्री पे या 18 डिग्री पे ये दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र के अंदर आ गए हैं, भरणी। ठीक है। या तो फिर आप इस तरह से देखिए कि मंगल यहां पर है अश्विनी में, या फिर आप देखिए शुक्र जो है यहां पे देखिए वो आ गए हैं भरणी में, अपने खुद के नक्षत्र में। क्या फर्क पड़ेगा इस चीजों से, क्या होगा इन चीजों से, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, बात करते हैं। हम विचार करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि राशि क्या है। जैसे कि ये मेष राशि है। मेष राशि बताती है ऊर्जा, एक्शन, उत्तेजना। वो बताती है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं। ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, ऐसा व्यक्ति में घमंड हो सकता है, उसमें मैं हो सकता है। अब वहीं पर नीचे देखिए शुक्र, हम बाद में स्टडी करेंगे शुक्र को। शुक्र क्या है? शुक्र बात करता है खुशी की, ऐशो आराम की। वो बात करता है बिल्कुल बैलेंस रहने की, रिलेशनशिप की बात करता है। शुक्र का प्रभाव, जैसा बोलते हैं, आपकी कुंडली में आपकी गर्लफ्रेंड दिखती है, आपकी वाइफ दिखती है। इनका संबंध कला के साथ में जोड़ा गया है, जैसे कि नृत्य कला हो या पेंटिंग हो या डांसिंग हो या सिंगिंग हो, किसी भी तरह की कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी आप शुक्र से देखते हैं। वहीं पर मंगल एक सेनापति है, एक सोल्जर है। ओके, वो स्पोर्ट्स में है, वो आपका अनुज है, भाई है, वो गुस्से वाला है, वो बहुत पैशनेट है। तो ये मंगल हो गया। अब एरी साइन आपने समझ लिया, मंगल की क्या क्वालिटी समझ ली आपने, शुक्र की क्वालिटीज क्या समझ ली है। अब ये मंगल और शुक्र दोनों ही भरणी नक्षत्र में है, और भरणी नक्षत्र खुद क्या है हमें ये भी समझना होगा कि भरणी नक्षत्र है क्या। भरणी नक्षत्र का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं यकायक आपके जीवन में एक बदलाव आ जाता है।
भरणी नक्षत्र ज़्यादातर देखा गया है कि उनके जो ज़िंदगी के पहले कुछ साल होते हैं वो बहुत स्ट्रगलफुल होते हैं। बहुत लोग ऐसे व्यक्ति को दबा करके रखते हैं, लेकिन आखिर में जाकर के ये व्यक्ति अपने अनुभव से, अपनी अपने परिश्रम से ये उभरता है और ये बहुत जिंदगियों में बहुत सी चीज़ें सीख करके अपने अनुभव से आगे बढ़ता है। इस तरह का कंजंक्शन अगर है, इस तरह की कंजंक्शन, मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा? तो ये ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति है जो बहुत ऊर्जा वाला है, लव रिलेशन में बहुत इंटेंस है क्योंकि मंगल साथ में है शुक्र के, ये बहुत जिद्दी है, प्यार करने में बहुत 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 निपुण है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा कर लेता है, कभी कभी ये ऐसा होता है ना, लोगों में शक पैदा कर देना, पॉजिटिवनेस करना, इस तरह की बातें देखी जा सकती है ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे ऐसा हो। अब ऐसा व्यक्ति, इसमें उसके साथ में क्या होगा? इसकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होगा, बहुत लोगों से दबा रहेगा, बहुत लोग इसकी आलोचना करेंगे, बहुत आलोचना झेलेगा इस जीवन में, और फिर आखिर में जाकर के ये अपने अनुभव से बहुत सी कुछ चीज़ सीख करके वो लाइफ में आगे बढ़ता है। भरणी नक्षत्र वालों को मौत में, डेथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ये देखा गया है भरणी नक्षत्र। अब हम बात करेंगे नीचे जो ग्रह, अब एक शुक्र यहाँ पे रह गया है और मंगल यहाँ आ गया है, तो उससे क्या होगा? यहाँ पर मंगल जो है वो अश्विनी में है। अश्विनी क्या है? अश्विनी बहुत जिद्दी है, बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो है घोड़ा, और घोड़े को स्पीड से ट्रैवल से किया है, तो इसको ट्रैवल करना पसंद है, स्पीड पसंद है, जिद्दी है ये, और ये अलग अलग जगहों पे घूमना चाहता है, देखना चाहता है। अब मंगल यहाँ पे अलग था भरणी में, यहाँ पर बिल्कुल अलग हो गया। अब शुक्र भरणी में है, ठीक है, अब वो ये अश्विनी में, ये भरणी में है। अब क्या होगा? अब मंगल का साथ नहीं है शुक्र को, क्योंकि साथ में कंजंक्शन नहीं है, तो अब यहाँ पर भी इस मंगल को स्ट्रगल, इस शुक्र को स्ट्रगल रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और आप देखेंगे कि ये जो रिलेशनशिप में ये बहुत फास्ट है और ये थोड़ा सा स्टेबल है। इसमें और इसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा, ये दोनों पर्सनालिटी अलग हो जाएगी। अब मान लो कि मैं इसमें कोई भी ग्रह नहीं डालूं, मैं शुक्र को यहाँ बिठा दूं और मैं मंगल को यहाँ बिठा दूं, या शुक्र को यहाँ बिठा दूं, मंगल को यहाँ बिठा दूं, पूरी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी आपके लिए, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा आपके लिए। अब पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ग्रह का क्लोज कंजंक्शन क्या है। अभी ये क्लोज कंजंक्शन तो दिख रहा है आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 18 लिखा है, या 13-15 लिखा है, तो 2-3 डिग्री का ही फर्क है, तो क्लोज कंजंक्शन तो है। लेकिन जैसे कि शुक्र यहाँ पे रह जाएगा और अगर मंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो भी क्लोज कंजंक्शन है थियोरेटिकली, लेकिन सही मानों में देखोगे तो इन दोनों के अंदर लूज कंजंक्शन हो जाएगा, बिकॉज दोनों के नक्षत्र चेंज हो जाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लो मिथुन राशि है, कोई मिथुन राशि में पैदा हुआ, इसका मतलब होता है कि चंद्रमा मिथुन राशि में है, लेकिन हमें जानना है कि कहां है। क्या वो 6 डिग्री पे है, क्या वो 13 डिग्री पे है, क्या वो 24 डिग्री पे है? क्योंकि चंद्रमा ही तय करेगा कि क्या आप मृगशिरा नक्षत्र में हो, या आप अर्द्रा नक्षत्र में हो, कि या आप फिर पुनर्वासु में हो। और इसी से एक व्यक्ति जिसे हम कहेंगे कि ये मिथुन राशि का है, लेकिन तीनों की पर्सनालिटी बहुत अलग हो जाएगी।
तो कंजंक्शन में यही बात आपको समझाने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर किसी के बारे में जानना है तो राशि से ज़्यादा अंदर उतर करके आपको देखना होगा कि नक्षत्र क्या बता रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नक्षत्र आपको आपकी दशाओं के बारे में भी ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकता है। और इसीलिए जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, कृष्णमूर्ति पद्धति, वो पूरा नक्षत्र के ऊपर बेस होती है और इसीलिए वो इतनी सटीक भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लाइक करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।